क्लास 2 चैप्टर 8 लीव्स पत्तियां। ओवरव्यू। ऑटम इज द सीजन। पतझड़ वह मौसम है when trees shed their old leaves। जब पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं। After autumn comes the spring। पतझड़ के बाद बसंत आता है and the greenness is spread all over the earth। और पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। What will be the significance of spring if there is no autumn? अगर पतझड़ ही न हो तो बसंत का क्या महत्व रह जाएगा? Let's recite. How silently they tumble down। कितनी शांति से वे पत्ते नीचे गिरते हैं। मतलब कवि बता रहा है कि पेड़ों से पत्ते धीरे धीरे बिना किसी आवाज के नीचे गिरते हैं and come to rest upon the ground। और जमीन पर आकर ठहर जाते हैं। मतलब पत्ते जमीन पर गिरकर शांतिपूर्वक विश्राम करने लगते हैं। To lay a carpet, rich and rare। मानो एक सुंदर और अनोखा कालीन बिछा रहे हों। मतलब जमीन पर बिखरे पत्ते रंग बिरंगे कालीन जैसे दिखाई देते हैं। Beneath the trees without a care। पेड़ों के नीचे बिना किसी चिंता के पड़े रहते हैं। मतलब पत्ते अब निश्चिंत हैं, जैसे उनका जीवन का कार्य पूरा हो चुका है। Content to sleep, their work well done। वे संतुष्ट होकर सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम अच्छी तरह पूरा किया है। मतलब पत्तों ने पेड़ को जीवन देने में अपनी भूमिका निभाई है, अब वे विश्राम कर रहे हैं। Colors gleaming in the sun। उनके रंग धूप में चमक रहे हैं। मतलब धूप में पत्तों के रंग सुनहरे, लाल और पीले होकर सुंदर दिखाई देते हैं। At other times, they wildly fly। कभी कभी वे जोर से उड़ते हैं। मतलब हवा के झोंके से पत्ते यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। Until they nearly reach the sky। इतना उड़ते हैं कि जैसे आसमान को छूने लगे हों। मतलब हवा उन्हें ऊपर तक उड़ा ले जाती है। Twisting, turning through the air। वे हवा में मरोड़ खाते और घूमते हुए उड़ते हैं। मतलब यह पंक्ति पत्तों की हवा में घूमती चाल को दर्शाती है। Till all the trees stand stark and bare। जब तक सारे पेड़ पूरी तरह खाली और नंगे नहीं हो जाते। मतलब पतझड़ के अंत में पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं बचता। Exhausted, drop to earth below। थककर वे जमीन पर गिर जाते हैं। मतलब हवा में घूमने उड़ने के बाद वे थककर नीचे आ गिरते हैं। To wait, like children, for the snow। और बच्चों की तरह बर्फ का इंतजार करते हैं। मतलब कवि पत्तों की तुलना बच्चों से करता है, जो उत्सुकता से सर्दियों, बर्फ का इंतजार करते हैं। पोइट है LCN ब्रेडी। क्लास 2 चैप्टर 8 क्वेश्चन आंसर। क्विक चेक। द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टेड इज लैकिंग एनर्जी और टायर्ड। एग्जॉस्टेड का अर्थ है ऊर्जा की कमी या थका हुआ। Why are the leaves exhausted? पत्तियां क्यों थकी हुई होती हैं? आंसर। लीव्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टेड। पत्तियों को थका हुआ इसलिए कहा जाता है because they have used up their energy reserves। क्योंकि वे अपनी ऊर्जा का भंडार खर्च कर चुकी होती हैं और are suffering from stress या तनाव से पीड़ित होती हैं, causing them to lose vitality, जिससे उनकी जीवन शक्ति कम हो जाती है and appear tired or deteriorated। और वे थकी हुई या खराब दिखाई देती हैं। This is a natural response to environmental conditions or plant health issues। यह पर्यावरणीय परिस्थितियों या पौधों की स्वास्थ्य समस्याओं की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। A. Answer the following questions orally। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. Who lays a carpet upon the ground? जमीन पर कालीन कौन बिछाता है? आंसर। Leaves lays a carpet upon the ground। पत्तियां जमीन पर कालीन बिछाती हैं। 2. Who wildly fly? कौन बेतहाशा उड़ता है? आंसर। Leaves wildly fly। पत्तियां बेतहाशा उड़ती हैं।
3. Who is the writer of this poem? इस कविता के लेखक कौन है? Answer. L.C.N. Brady is the writer of this poem. L.C.N. Brady इस कविता की लेखिका है. D. Answer the following questions in brief. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए. 1. What the poet talks about in this poem? कवि इस कविता में किस बारे में बात करता है? Answer. The poet talks about the leaves in this poem. कवि इस कविता में पत्तियों के बारे में बात करता है. 2. How does a carpet, rich and rare, is laid beneath the trees without a care? पेड़ों के नीचे एक समृद्ध और दुर्लभ कालीन बिना किसी चिंता के कैसे बिछाया जाता है? Answer. It means, इसका मतलब है, the ground beneath the trees is covered with a beautiful, soft, and natural carpet of grasses, leaves or flowers, कि पेड़ों के नीचे की जमीन घास, पत्तियों या फूलों के एक सुंदर, मुलायम और प्राकृतिक कालीन से ढकी होती है, spread freely without any effort or worry, जो बिना किसी प्रयास या चिंता के स्वतंत्र रूप से फैला होता है. 3. What makes leaves reach the sky? पत्तियों को आकाश तक क्या पहुंचाता है? Answer. Wind makes the leaves to reach the sky along with it. हवा पत्तियों को अपने साथ आकाश तक पहुंचाती है. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.